पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक और बार फिर से उन्होंने मुझे यह शुभ अवसर दिया है कि हम उनके कलाम को लेकर, उनके पवित्र वचन को लेकर हम अपने सभी श्रोतागणों के सामने उपस्थित होने पाया। मैं एक और शुभ दिन की कामना करते हुए हम अपने श्रोतागणों के लिए प्रभु का आभारी हूँ जो उन्होंने मुझे यह ऐसा अवसर दिया। हम लोग जैसे पिछले दिनों से परमेश्वर का वचन से और सार्थक जीवन के संबंध में कई भागों को, कई बातों को हम लोग सीख रहे थे, देख रहे थे, और आज भी हम सार्थक जीवन के अगले एक और बढ़ते कदम में हम क्षमा और दया से संबंधित बातों को देखेंगे। और हम उन बातों के लिए लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका हम लोग देखते हैं उसका 11 से लेकर के 32 पद तक में। 11 से 32 पद तक में जब हम आते हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि जो है एक आदमी के 2 बेटे हैं और छोटा बेटा अपने पिता से अपनी विरासत का वो हिस्सा मांगता है और जो है वह उस हिस्सा को लेकर, उस पैसे को लेकर एक दूर देश में चला जाता है और सब पैसे को वह जो है अपनी सारी दौलत को व्यर्थ काम और व्यर्थ बातों में समाप्त कर देता है, वह उड़ा देता है। और जब उस देश में अकाल पड़ता है और वह दरिद्र हो जाता है तो उसे सुअरों को चराने वाला काम जो है करना पड़ता है। वह इतना भूखा होता है कि वह सुअर का जो बचा हुआ खाना होता है उसे अच्छा लगने लगता है। तब उसे अपने पिता की याद आती है। वह सोचता है कि मेरे पिता के घर में तो नौकरों को भी भरपेट खाना मिलता है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। वह अपने पिता के पास लौटने का जो है वह निश्चय करता है और यह सोचते हुए कि मैं उनसे कहूँगा कि मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपके नज़र में पाप किया है और अब मैं आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूँ। बस मुझे एक मज़दूर के समान आप मुझे रख लीजिए। जब वह घर लौट रहा होता है तो उसका पिता उसे दूर से ही देख लेता है। पिता का दिल दया से भर जाता है और वह दौड़कर अपने बेटे को गले लगाता है और उसे चूमता है। बेटा वही शब्द कहता है जो उसने सोचे थे, लेकिन पिता उसे कोई डांट नहीं देता। इसके बजाय वह अपने नौकरों से कहता है कि जल्दी करो, सबसे बढ़िया वस्त्र निकालो और इसे पहनाओ, इसके हाथ में अंगूठी पहनाओ और पैरों में जूते पहनाओ और मोटे बछड़े को लाकर मारो ताकि हम खाएं और जश्न मनाएं, क्योंकि मेरा बेटा मर चुका था और अब जीवित हो गया, खो गया था और अब मिल गया। प्यारे भाई बहन, सच में यह कहानी क्षमा और दया का सबसे अच्छा उदाहरण है। पिता का प्रेम बिना शर्त है। वह अपने बेटे के पापों को याद नहीं रखता बल्कि उसके लौटने पर खुशी मनाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर भी हमारे पश्चाताप करने पर हमें तुरंत क्षमा कर देते हैं और हमें अपने प्रेम में स्वीकार कर लेते हैं। हम आइए इस भाग में हम पढ़ते हैं उसका कुलुस्सियों का पत्री को पढ़ेंगे और जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का वचन में किस प्रकार से जो है वो पत्रस हमें इस बात, कुलुस्सियों हमें इस बात को, कुलुस्सी के लेखक जो है वो बात को हमें सिखाते हैं। हम उसका कुलुस्सियों का पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 14 वचन को देखेंगे और कुलुस्सी 2 अध्याय 14 वचन में वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। आइए हम आपके लिए निकालते हैं। कुलुस्सी 2 का 14 हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा परमेश्वर जो हमारा मजदूरी, जो पाप की मजदूरी थी, उसको कीलों पर वहाँ पर जड़ करके मेरे सामने से हटा दिया। हम यहाँ पर देखते हैं कि
बहुत से लोग इस पद को गलत ढंग से यह सिद्ध करने के लिए बताते हैं कि परमेश्वर की जो कानून व्यवस्था है, परमेश्वर की जो व्यवस्थाएं हैं वह अब समाप्त हो गई। वे कहते हैं कि लिखित विधान मतलब हैंड राइटिंग जो है वो रिक्वायरमेंट्स जो है उसका अर्थ व्यवस्था है और मसीह ने उसे क्रूस पर समाप्त कर दिया। परंतु मूल यूनानी शब्दों में इसका अर्थ कुछ और है। जब हम चेरियोग्राफोन हाथ से जो लिखी हुई कोई कानूनी दस्तावेज, ऋण पत्र या अपराध का इसका मतलब होता है रिकॉर्ड। दूसरा होता है डोगमासीन जिसमें आदेश, नियम या जीवन को चलाने वाले सामाजिक नीति रीति होते हैं। और इसीलिए इसका तात्पर्य यह है कि मसीह ने व्यवस्था को नहीं बल्कि हमारे ऋण पत्र जो हमारा गुनाह का था बोझ रिकॉर्ड जो था वो उसको वहाँ पर मिटा डाला। जब हम इस बात में हम यहाँ पर देखते हैं कुलुसी 2:14 में, तो हम इस पर तीन बातों को हम वहाँ पर पाते हैं। पहली बात हम पाते हैं कि वह हमारा पाप का रिकॉर्ड मिटा दिया गया। लिखित जो नियम व्यवस्था स्वयं नहीं था बल्कि हमारे अपराधों का उसमें जो है लेखा जोखा था। जैसे पौलुस ने पहले ही कहा, उसने तुम्हारे सब अपराध क्षमा किए, कुलुसी उसका जो हम देखते हैं 2:13 में। दूसरा जब हम देखते हैं क्रूस पर क्या कीलों से जड़ा गया। हाँ, सामान्यतः क्रूस पर दो चीज़ें जो है मतलब वो टांगी जाती थी। पहली बात दोषी व्यक्ति को टांगा जाता था और दूसरी बात जो है उसका दोष पत्र को वहाँ टांगा जाता था। लेकिन जब क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह को टांगा गया था तो वहाँ पर उनका दोष पत्र नहीं बल्कि वहाँ पर इस प्रकार के बातों को लिखकर टांगा गया था कि यह यहूदियों का राजा यीशु है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय और उसका 37वें वचन में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 19 वचन में। इस प्रकार हमारे पापों का लेखा जोखा जो प्रतीकात्मक रूप से उसके साथ क्रूस पर जड़ा गया। हम प्यारे भाई बहन तीसरा भी बात यहाँ पर देखते हैं कि मसीह ने हमारे पाप उठाए। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह में लेकर क्रूस पर चढ़ गया। पहला पत्रस का 2 अध्याय और उसका 24 पद में इस बातों का हम देखते हैं। जिसने पाप को न जाना उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। ये बात हम दूसरी कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय का 21वां वचन में देखते हैं। कुल मिलाकर इस बातों का सारांश यह है कि कुलुसी 2 अध्याय उसका 14 यह नहीं सिखाता कि व्यवस्था समाप्त हो गई है, बल्कि यह बताता है कि मसीह ने हमारे अपराधों का जो रिकॉर्ड था, जो लेखा जोखा था, जिसके हम ऋणी जो हम भुगतान नहीं कर सकते थे, वहाँ बातों को परमेश्वर मिटा दिया और उन्हें क्रूस पर अपने साथ जड़ दिया। अब हम पाप के ऋणी नहीं रहे क्योंकि मसीह ने वह ऋण स्वयं चुका दिया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो हमारे अधर्म और पाप को लेकर कलवरी क्रूस पर हम उन बातों को समाप्त कर दिया। आज हम आज़ाद हो गए। जब हम यशायाह उसका 1 अध्याय और उसका 18वें वचन में हम वहाँ पर देखते हैं, वहाँ यशायाह उसका 1 अध्याय का 18 वचन में इस प्रकार से लिखा है। वहाँ कहता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। हम यहाँ पर देखते हैं 19 पद में सिर्फ एक ही बात को लिखा है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। सच में परमेश्वर हमारी सहायता करें कि हम परमेश्वर ने जिस उद्देश्य और योजना के अपने जीवन में रखते हुए हमारे अधर्म पाप की मधुर मृत्यु को कलवरी क्रूस पर चुका दिया, हम उसी उद्देश्य में बढ़ने के लिए नित्य दिन प्रार्थना के साथ जीवन बिताएं ताकि परमेश्वर का सामर्थ्य और शक्ति हम प्राप्त कर सकें। प्यारे भाई बहन, सच में ये सामर्थ्य सार्थक जीवन यह एक मंजिल ही नहीं बल्कि यह एक रास्ता है जिसमें हम प्रत्येक दिन जीना सीखते हैं और उस जीने के अनुभव के द्वारा हम अपने जीवन में 4-5 बातों को
हम वहाँ पर देखते हैं। वो 5 बातें हैं। पहले अपने मूल्यों को पहचानना, दूसरे हम अपने उद्देश्यों को पहचानना, तीसरा परमेश्वर के और परिवार के में संबंध को बनाए रखना, चौथी बात परमेश्वर की कृतज्ञता में अपने जीवन को आगे बढ़ाना, पांचवी बात खुद को सुरक्षित और अपना ख्याल रखना। एक बार फिर से सबों को मैं जय मसीह कहता हूँ और एक दिन शुभ दिन की कामना करते हुए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आपसे अनुरोध है कि यदि आज का संदेश आपको अच्छा लगा है तो कृपया करके इस संदेश को दूसरे प्रिय जनों के पास फॉरवर्ड करें, शेयर करें, लाइक करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह।